हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि सूजी से बन कर के तैयार होती है। बाज़ार में मिलने वाली इस महंगी रेसिपी को आप घर पर 50 से 60 रुपए में बना करके एंजॉय कर सकते हैं। और बनाना तो बिल्कुल ही आसान है। कम ही सामानों में, कम मेहनत में बना करके आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक टोप लिया है। इसमें हम 1 कटोरी चीनी डालेंगे। इस रेसिपी को माप करके बनाएंगे तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। तो हमने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी डाला है, तो उसी कटोरी से हम 2 कटोरी पानी डालेंगे। अब हमें चाशनी को पकाना है। तो यहाँ पर हमें न 1 तार की चाशनी बनानी है और ना ही 2 तार की। यहाँ पर चीनी जब तक मेल्ट हो रही है तब तक पकाना है, और चीनी के मेल्ट होने के बाद 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर पर इसे चलाते रहना है। तो इसमें फ्लेवर के लिए 3 इलायची को हमने कूट करके डाला है। यदि आपके पास केसर है तो उसका भी यूज कर सकते हैं। अब चाशनी में चुटकी भर ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। यदि आपके पास कलर है तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। कलर डाल देने से चाशनी का कलर बहुत ही सुंदर लगता है, जिससे मिठाई हमारी देखने में बहुत ही बढ़िया लगती है। तो यहाँ पर हमने कलर को डाल दिया है। अब चाशनी को चेक करेंगे। इसी तरह से आपको हाथों से चेक करना है। जब चाशनी चिपचिपी लगने लगे तो आप समझ जाइए कि चाशनी हमारी बन करके तैयार हो गई है। चाशनी को पकते हुए 7 मिनट हो गया। चाशनी बन करके तैयार हो गई है, तो गैस को बंद कर देंगे। तब तक दूसरी तैयारी करते हैं। इधर हमने उसी कटोरी से 1 कटोरी सूजी ली है। आप इस रेसिपी को बनाने के लिए मोटी या फिर बारीक वाली कोई भी सूजी ले सकते हैं। मेरे पास मोटी वाली सूजी थी, तो इसी से हम इस रेसिपी को बना करके तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ की कटोरी का इस्तेमाल किया है। आपको जितना इस रेसिपी को बनाना है उस हिसाब से इसकी मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में अब 2 कटोरी दूध डालेंगे। आप इस रेसिपी को पानी से भी बना सकते हैं, लेकिन दूध से बनाएंगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़िया आएगा। तो हमने यहाँ पर 2 कटोरी दूध को डाल दिया है। हमने नॉर्मल दूध का इस्तेमाल किया है, पहले ही इसे गर्म कर लिया था। अब इसमें हम सूजी को ऐड कर देंगे। तो हमने एक ही बार में सूजी को ऐड कर दिया है। अब तुरंत ही हमें चलाना शुरू कर देना है। गैस को हमने चालू कर दिया है। अब लगातार चलाते हुए हमें सूजी को पकाना है। फ्लेम को मीडियम ही रखना है। हाई फ्लेम पर सूजी को पकाएंगे तो 1 ही मिनट में यह सूजी गाढ़ी हो जाएगी और कच्ची रह जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह से चलाते हुए हमें मीडियम फ्लेम पर सूजी और दूध को अच्छे से पकाना है। सूजी और दूध को पकाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। 2 से 3 मिनट में ही सूजी दूध को एब्जॉर्ब कर जाती है। बातों ही बातों में आप देख ही सकते हैं कि सूजी गाढ़ा होना शुरू हो गई है। तो इसी तरह से चलाते हुए हमें सूजी को अच्छे से पकाना है, और एक मिनट के लिए भी आपको छोड़ना नहीं है, चलाना ज़रूरी है। फ्लेम को मीडियम रखना है और फटाफट से इसे चलाते हुए हमें पकाना है। इस रेसिपी को बनाने में न ज़्यादा समय लगता है और ना ही ज़्यादा मेहनत लगती है। बहुत ही जल्दी यह रेसिपी आप बना करके एंजॉय कर सकते हैं। और होली पर तो इस रेसिपी को बनाना बनता है। बहुत ही बढ़िया यह रेसिपी बन करके तैयार होती है और कम सामानों से बनती है। बाज़ार में जाएंगे तो आपको 400 से 500 रुपये किलो यह मिठाई मिलेगी। तो क्यों ना हम इसे घर पर बना करके तैयार करें। हमने जो दूध का इस्तेमाल किया था उसकी जगह पर आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध का इस्तेमाल करेंगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर सूजी हमारी पक कर के तैयार हो गई है। अब गैस को बंद कर देंगे। इधर हमने एक प्लेट में घी को पहले ही लगा कर के रखा था। अब इसमें सूजी को डाल देंगे और गरम में ही इसे हमें अच्छे से मसलना है। सूजी को हल्का ही ठंडा करना है। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसे पलटे से हम मसलेंगे। जिस तरह से आटा गूँथते हैं उसी तरह से इस सूजी को हमें बढ़िया से स्मूथ करके तैयार करना है। जितना बढ़िया से हम सूजी के डो को स्मूथ करेंगे उतनी ही बढ़िया हमारी रेसिपी बन करके तैयार होगी, फटेगी नहीं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप देख ही सकते हैं कि हम आटा की तरह इसे गूँथ रहे हैं। अब पहले की अपेक्षा सूजी हल्की सी ठंडी हो गई है। सूजी को पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, हल्का गर्म रहे तभी इस प्रोसेस को आपको करना है।
तो इसी तरह से हमें स्मूथ करके एक डो बना करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमने इसे आटा की तरह गूँथ करके तैयार कर लिया है। अब इसमें से एक छोटी सी लोई लेंगे और इसका हम पेड़ा बना करके तैयार करेंगे। तो इसी तरह से हमें छोटी छोटी लोइयाँ लेनी है और इक्वल साइज में हमें पेड़ा बना करके तैयार करना है। दोनों हाथों की मदद से दबा देंगे। तो इसी तरह से हम सूजी के सारे आटे से इसी तरह से पेड़ा बना करके तैयार करेंगे। तो आप देख ही सकते हैं, एक कटोरी सूजी से आप 2 किलो मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो इधर हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। यहाँ पर आपको सरसों के तेल का यूज नहीं करना है, रिफाइंड ऑयल या फिर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तेल के अच्छे से गर्म हो जाने पर हम एक एक बॉल्स डालेंगे। फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई करके इसे नहीं पकाना है और ना ही लो करना है। लो करेंगे तो आपकी सूजी के जो बॉल्स हैं वो फट सकते हैं, और हाई करके इसे फ्राई करेंगे तो ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब सूजी के जो पेड़े हैं नीचे से हल्के हल्के सिक गए हैं, तो इसी तरह से हमें चलाते हुए इसे पलटना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि सूजी के जो बॉल्स हैं वो पहले की अपेक्षा पक गए हैं। तो इसे हम पलट देंगे। बहुत ज़्यादा इसका कलर डार्क नहीं करना है। मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए हमें इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे बॉल्स पहले की अपेक्षा अच्छे से पक गए हैं। तो इसे हम अब बाहर निकालेंगे। कितना अच्छा और सुनहरा कलर आया है। तो इसे हम तुरंत चाशनी में डाल देंगे। फ्राई करने के बाद आपको बाहर नहीं रखना है, चाशनी में डालना है। और चाशनी हल्का गर्म रहे तभी आपको डालना है। यदि ठंडी हो गई है चाशनी तो उसे फिर से गर्म कर लें। अब दूसरा बैच हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने 8 से 10 पेड़े डाल दिए हैं। अब इसी तरह से हमें फ्राई करना है। पेशेंस के साथ आप इस सूजी के बॉल्स को फ्राई करेंगे तो आपकी मिठाई बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बन करके तैयार हो गई। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमने सूजी से कौन सी मिठाई बनाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है। तो इसे फ्राई करने के बाद हम तुरंत ही चाशनी में डालेंगे। और मिठाई को चाशनी में डालने के बाद इसे चम्मच की मदद से ऊपर नीचे कर देंगे ताकि चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। तो चलिए दोस्तों, आपको मिठाई को सर्व करके दिखाते हैं। इस मिठाई को बनाने के बाद आधे घंटे के लिए आपको रखना है, लेकिन हम आपको तुरंत ही इस मिठाई को बना करके दिखा रहे हैं। तब भी यह किस तरह से चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ली है। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी यह मिठाई बन करके तैयार हुई है। अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। आधे घंटे के लिए आप चाशनी में रखेंगे तो और भी बढ़िया से यह चाशनी को सोख लेगी। तो खाने में यह मिठाई बहुत ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर हमने प्लेट में इस मिठाई को निकाल लिया है। अब ऊपर से आप चाहें तो पिस्ता से, बादाम से, काजू से, जैसे भी चाहें वैसे गार्निश कर सकते हैं। एक मिठाई आपको काट करके भी दिखाएंगे कि अंदर से कितनी ये सॉफ्ट बनी हुई है। इतने टाइम में बहुत ही बढ़िया से इसने चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिया है। थोड़ी देर तक और रखेंगे तो बढ़िया से फूल करके तैयार हो जाएगी। तो अब ऊपर से हम नारियल के बुरादे से इसे गार्निश कर देंगे। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह से मैं हर रोज़ यूनिक और आसान सी वीडियो लेकर आती रहती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।